नमस्कार दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से। दोस्तों, घर में शादी होने जा रही है किसी की, आपके बेटे की हो सकती है या आपकी बेटी की शादी हो सकती है, या हो सकता है जो वीडियो आप देख रहे हैं आपकी खुद की शादी भी हो सकती है। दोस्तों, दुनिया के सभी माँ बाप चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बेटा या बेटी की शादी में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपनी हर तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि वो शादी अच्छी से अच्छी हो, एक बेहतरीन शादी हो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे पाए। हर तरह से जो जो इंतजाम करने हैं उन्होंने अच्छे से अच्छे इंतजाम हो, बारात का स्वागत भी अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा दान दहेज भी दिया जाए। हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है और चाहते भी हैं और करना भी चाहते हैं और करते भी हैं बहुत से लोग। माना कि आपका समाज में जो रुतबा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको उसका ध्यान रखने के लिए शादी एक रीजनेबल स्टैंडर्ड की करनी चाहिए इंसान को, और आप करने की सोचते भी हैं। मैंने माना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि आप शादी अच्छी कर रहे हैं, बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं शादी में, करिए। अगर आपके पास पैसा है तो खूब जोर लगा के खर्च करिए, धमाल मचा दीजिए जिसे बोलते हैं। एकदम जो भी खर्चा हो सकता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करिए, दबा के खर्चा कीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, उस पॉइंट पे मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहता कि आपके पास अगर पैसा है तो आप खर्चा कर रहे हैं। हालांकि उस पर भी जरूरत से ज्यादा किया गया खर्च बाद में कष्ट ही देता है, दुख देता है, वो दूसरा इश्यू है, दूसरा विषय है। अभी जो बात मैं कर रहा हूं वो ये कि आप जो शादी करना चाह रहे हैं, घर में जो शादी की तैयारी कर रहे हैं, उस पर जो खर्चा हो रहा है, उस पर जो तमाम ज्वेलरी खरीदी जा रही है, तमाम कपड़े खरीदे जा रहे हैं, और उसका जो वेन्यू का खर्चा है, कहाँ पे करना है, 5 स्टार में प्रॉपर्टी में खर्चा करना है या किसी 3 स्टार में करना चाह रहे हैं या किसी कनात लगा करना चाह रहे हैं, कितने लोगों की गैदरिंग है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए कि जो खर्चा करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जितना भी टॉप से टॉप खर्चा कर रहे हैं आप करिए, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि वो खर्चा आप ज्यादा से ज्यादा अपने पास, आपके पास जो फंड्स है उसमें से करें। अगर शान शौकत दिखाने के लिए आपने कुछ ऐसा कर दिया ना कि बड़ा मोटा लोन ले लिया आपने, बड़ी बैंक से फंडिंग ले ली ना, और कर्जे के नीचे दब के अगर आपने शादी की ना, वैसे ये भी बात सच है कि बिना कर्जे के तो कोई शादी कभी पूर्ण होती नहीं है। हर शादी में कर्जा तो होना ही होना है, ये भी तय है। लेकिन अगर वो कर्जा जरूर से ज्यादा आपने ले लिया ना, तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, शादी करिए, जोर शोर से करिए, खूब धमाल मचा के करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके जो घर के जोड़े हुए फंड्स हैं या फिर जो कर्जा है वो लिमिटेड हो, मिनिमम हो, जल्दी जल्दी उतर जाए, उतना ही तक आपको कर्जा लेना पड़े। ऐसे करके कहीं ऐसा ना हो कि शादी तो आपने कर दी अपने बेटा या बिटिया की, और उसके बाद सालों साल आप कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं। कौन बेटा या बेटी चाहेगी कि उसके पापा मम्मी उसकी शादी के लिए सालों साल कर्जे में दबे रहेंगे। इसलिए ऐसा कुछ मत करिएगा दोस्तों कि आपको जिंदगी भर या फिर कई सालों तक कर्जे में दबे रहना पड़े, सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी बेटी की शादी की। शादी करिए, लेकिन ध्यान से खर्चे को संभाल के करिए। पैसा है, कर्जा लीजिए अगर लेना पड़े तो, लेकिन एक लिमिट से जो आसानी से चुक जाए। अपनी हैसियत, अपनी औकात से बढ़कर काम मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि आपका स्टेटस थोड़ा सा मार्केट में ऊंचा है, समाज में आपका दबदबा है, ऊंचा है। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अगर आप कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आप अगर खर्चा मोटा कर रहे हैं, तो ये तो एडवाइजेबल नहीं है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच करिए। अरे आपका पैसा है, कर्जाई आप होंगे, मैंने थोड़ी होना है, मैं तो बोल के हट जाऊंगा। राधे राधे।